नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है वाक सिद्ध तांत्रिक का सानिध्य और नवारण मंत्र का चमत्कार। ये बिल्कुल ही व्यवहारिक वीडियो है और मैं जो भी बातें करता हूँ वो व्यवहारिक बातें करता हूँ। मित्रों, अलौकिक शक्तियों के प्रति मेरी बचपन से ही अभिरुचि रही है और मैं भूत और भगवान दोनों को समझने का प्रयास बचपन से ही करता रहा हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं गांव और शहर दोनों ही जगह रहता हूँ और कुछ कुछ समय के लिए मेरा आना जाना आज भी लगा रहता है। मैं एक ऐसे संत के संपर्क में आया जिनको वाक सिद्धि थी। वाक सिद्धि के बारे में मैं अब समझता हूँ कि वाक सिद्धि क्या होता है, वाक सिद्धि किसे कहते हैं। लेकिन जब मैं उनके सानिध्य में था तब मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वाक सिद्धि क्या है, वाक सिद्धि किसे कहते हैं। घटना तब की है, गांव के चौपाल में या कहिए कि खलिहान में गांव के लड़के फुर्सत में इत्मीनान से ताश खेल रहे थे और ताश तो 4 आदमी ही खेल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे जमा थे और दर्शक दीर्घा में मैं भी वहाँ खड़ा होकर उस ताश का आनंद ले रहा था। बहुत सारे लड़के वहाँ ताश खेल रहे थे। इसी समय एक चमचमाती हुई कार आकर वहाँ पर रुकी और ये तब की बात है जब मोबाइल का युग नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। टेलीफोन था मतलब कि हम सामान्य शहरों में, सामान्य गांवों में टेलीफोन नहीं था, सिर्फ महानगरों में टेलीफोन आना स्टार्ट ही हुआ था। तो ये उस समय की बात है और मोटरसाइकिल होना भी लोगों के लिए बड़ी बात थी। तब एक कार का रुकना, एक चमचमाती कार आकर वहाँ पर रुकी और उससे एक रौबीला व्यक्तित्व का व्यक्ति नीचे उतरा और ताश खेलने वाले युवकों से एक बाबा के बारे में पूछने लगा। तो एक युवक ने बगल में ही एक बाबा की ओर इशारा कर दिया। बाबा साधारण से वेशभूषा में एक चारपाई पर बैठकर मंत्र बुदबुदा रहे थे और माला का जप कर रहे थे, माला फेर रहे थे। तो उस साधारण से बाबा को देखकर वो कुछ घबरा सा गया। वो जिस बाबा से मिलने आया था उनके कल्पना में कोई बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व, बहुत ही खतरनाक तांत्रिक या बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी का आदमी रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही साधारण व्यक्ति को माला फेरते देखकर वो कुछ घबरा गया और अपना माइंड सेट करने लगा। तो वो बाबा के पास, बाबा का न तो अभिवादन किया न तो बाबा के पास गया। वो उन युवकों के पास ताश ही खेलने में और ताश को देखने में मगन हो गया। कुछ देर बाद उसने एक ताश की पत्ती उठा ली तो वो व्यक्ति उसको खेलने के लिए जगह दे दिया। वो भी वहां बैठ करके इत्मीनान से ताश खेलने लगा। लेकिन देखने में वो अति धनाढ्य, अति संपन्न व्यक्ति लग रहा था। उसका वेशभूषा, उसका कपड़ा और उसके चेहरे पर काफी रौब था। वो रौबीला सा व्यक्ति कुछ देर ताश खेलने के बाद बाबा से सवाल कर बैठा, जो कुछ ही दूरी पर माला फेर रहे थे। उनसे कहा, बहुत ही उपेक्षित भाव में, कुल मिला के विनम्र नहीं था वो, और बोला कि बाबा बताइए कि डिस्ट्रिक्ट टाउन में हमने एक टेंडर डाला है बस स्टैंड निर्माण का। चूँकि जिला नया नया बना था तो बस स्टैंड बनाने का हमने एक टेंडर डाला है, बताइए कि ये मिलेगा ही, ये ठेका मुझे मिलेगा कि नहीं। वो बाबा से अपनी जिज्ञासा लेकर के आया था और जानना चाहता था। वो सुन रखा था कि ये महान तांत्रिक हैं, कोई उन्हें तांत्रिक कहता था, कोई उन्हें पंडित कहता था। तो बाबा बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हैं, ये उसे पता था, किसी ने बताया था और वही जानने के लिए वो आ गया। लेकिन उसके सवाल का कोई भी उत्तर बाबा नहीं दिया और बाबा का मंत्र जब धीरे धीरे अपना बुदबुदाना, बाबा अपने मस्ती में डूबे रहे। वो भी बाबा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर और भी 15 मिनट तक ताश खेलता रहा और कुछ ऊंची आवाज़ में बाबा को कहा कि बाबा आपसे हम बात कर रहे हैं, सुनिए, बताइए कि वो टेंडर मुझे मिलेगा कि नहीं, हमने एक टेंडर डाला है, वो ठेका मुझे मिलेगा कि नहीं। बाबा इस बार उसकी ओर पीठ करके घूम गए और फिर अपना माला जप जारी रखे। वो झुंझला सा गया, लेकिन चूंकि वो बाहर
आया था, वो अपने घर पर नहीं था, शायद वो दुर्व्यवहार भी कर जाता यदि वो अपने एरिया में होता तो। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके कुछ देर के बाद बाबा के पास सामने गया और थोड़ा झल्लाते हुए कहा कि बाबा, आपसे बार बार हम पूछ रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं है कि वो जो टेंडर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ठेकेदारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाबा अभी भी बहुत शांत थे और बहुत इत्मीनान से बोले कि मैं इनकार नहीं करना चाहता था, वो टेंडर तुम्हें नहीं मिलेगा। वो घबरा सा गया और बाबा का उत्तर समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा सवाल कर दिया कि बाबा, एक बहुत बड़े बिल्डिंग का टेंडर हमने और डाला हुआ है, आप ये बताइए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी ठेका मुझे मिलेगी कि नहीं। बाबा तुरंत उत्तर दिए कि नहीं, वो ठेका भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कुछ बौखला सा गया और तीसरा सवाल भी उसने तुरंत दागा, कहा कि बाबा, मैंने एक रोड के लिए टेंडर डाला हुआ है, वो रोड का ठेका मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बाबा कहे कि देखो, इसका उत्तर मैं भी नहीं दे सकता, ये संदिग्ध है। वो व्यक्ति कुछ झल्लाया, कुछ घबराया और अनमने भाव से वापस अपने गाड़ी में बैठा और चला गया। तो मैं वहां पर बैठ करके इस सारे घटना को गंभीरता से देख रहा था और मुझे आश्चर्य लग रहा था कि बाबा से वो कोई सवाल करता है और बाबा इसका जवाब देते हैं। खैर, जो भी हो, मैं कुछ लंबे समय के लिए अपने गांव में रहने के लिए गया था। 15 दिन बाद वो व्यक्ति दोबारा वहां आया और इस बार उसके गाड़ी पर 4 व्यक्ति थे। इस बार वो व्यक्ति बहुत विनम्र था और जाके बाबा को सीधे प्रणाम किया, बोला बाबा, वो दोनों ठेका मुझे नहीं मिला और ये रोड वाला टेंडर किसी तरह मुझे मिल जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। बाबा मौन, मंत्र जप जारी। कई बार वो बाबा से आग्रह करने लगा और जब गिड़गिड़ाने लगा, बहुत देर तक गिड़गिड़ाने लगा, तो बाबा ने हल्के से शब्दों में कहा कि ठीक है, ये टेंडर तुमको मिल जाएगा। वो बहुत ही संतुष्ट हुआ, बाबा का बार बार अभिवादन किया और वो चला गया। मैं चूंकि बाबा के पास इसलिए जाया करता था कि बहुत सारे लोग उनके पास आते थे अपने जिज्ञासा को लेकर के और अपना समाधान पाते थे, प्रश्न करते थे, बाबा का उत्तर होता था। कोई बाबा को तांत्रिक कहता था, कोई कहता था उन्हें वाक सिद्धि है। वो एक मंत्र बुदबुदाया करते थे और जब बाबा के पास लोग अपने भूतिया समस्या पर बात करते थे तो बाबा बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते थे, हंसते रहते थे और कहते थे जाओ, अब इस समस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद उसके यहाँ ये ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं थी। कई समस्या को सुलझाते हुए हमने बाबा को देखा। एक ऐसी घटना है कि एक व्यक्ति आया और गिड़गिड़ाने लगा। वो किसी मुकदमा में परेशान था और उसके बेटा का केस पूरा हो चुका था, सुनवाई पूरी हो चुकी थी, अब सजा होना था। वो कहने लगा कि बाबा कोई उपाय कीजिए, कुछ बताइए कि क्या करना है उसको। तो बहुत कहने के बाद ही बाबा किसी प्रश्न का उत्तर देते थे। तो वो बोले कि जाओ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ, कम से कम 9 आवृत्ति होनी ही चाहिए। और वो व्यक्ति चला गया, 9 आवृत्ति पाठ कराया। इसके बाद उस व्यक्ति को सजा तो हुई, लेकिन वो सजा बहुत कम हुई, मतलब कि बहुत बड़ा सजा उसको होना था, जो कि बहुत सामान्य सजा में बदल गया। इस तरह के कई चमत्कार को मैं प्रत्यक्ष देखा करता था और मुझे काफ़ी रुचि हुई और मैं बाबा के पास इस विद्या को सीखने की जिज्ञासा से जाकर बैठने लगा। जब भी मैं बाबा से उनसे सीखना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, तो वो मुझे कहते थे जाओ पढ़ाई लिखाई करो, और हमेशा टाल देते थे। जब एक बार मैंने बाबा पर बहुत दबाव बनाया कि बाबा हमको बताइए ही, आप ये कैसे क्या कुछ कर लेते हैं, हम जानना चाहते हैं बाबा। तो उन्होंने मुझे कलम कॉपी लेकर आने को कहा और जब मैं कलम कागज़ लेकर के गया तो उन्होंने मुझे 27 नक्षत्र के नाम लिखवा दिए और कहे जाओ इसको रट के आओ। मैं उसे रटा ही नहीं, न राधा को 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। फिर मैं दोबारा उनसे आग्रह नहीं किया, लेकिन मेरा उनके पास बैठना हमेशा जारी रहा और उनके विचित्र समस्या से मतलब कि लोगों के विचित्र समाधान बताने के इस अंदाज से मैं काफ़ी प्रभावित था। वो कोई कुछ देखते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे और उनका उत्तर स्पष्ट होता था, बिल्कुल क्लियर कट, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन उनके बातों में नहीं होती थी। एक बच्चा अपने परीक्षा के बारे में पूछने के लिए आया। वो मेडिकल का स्टूडेंट बनना चाहता था, मतलब कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे करके आया था, नीट किया। तो बाबा ने कहा कि
कि वो बहुत पूछा कि बाबा हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो बाबा ने सीधे कहा कि कम से कम फेल तो नहीं होगे। तो वो न्यूनतम अंकों से उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। ये कैसा चमत्कार था। और मेरे आग्रह को उन्होंने बार बार ठुकराया। गांव में लोग जब उनसे सामान्य बातचीत करते थे तो बाबा बहुत ही अच्छी तरह सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते थे, लेकिन जब ही उनसे कोई तांत्रिक सवाल किया जाता था इस नाम पर कि आप उत्तर दें, उस समय वो गंभीर हो जाते थे, चुप हो जाते थे और उत्तर बहुत देर के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ही देते थे। ज़्यादातर वो उत्तर तो देना ही नहीं चाहते थे और उनका मुख्य पेशा ये उनको कोई आय नहीं होती थी। ये आय के लिए वो लोगों के प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। वो सामान्य किसान थे और कृषि व्यवस्था से ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन मैं जब भी उनसे मिला तो उनको हमेशा मंत्र जपते देखा और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित होकर अपना रिक्वेस्ट उनके सामने जारी रखा। खैर, मेरा शहर और गांव आना जाना जारी रहता था। मैं बहुत दिन तक उनके संपर्क में बना रहा और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मुझे बुलवाया। उनके द्वारा मुझे बुलवाया जाना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। मैं उनके सानिध्य में गया, मैं उनके संपर्क में गया, बैठा और उन्होंने कहा कि देखो, मैं अस्वस्थ हूँ और मेरा इलाज चल रहा है और अब मैं नहीं बचूंगा। तो मुझे लगा कि बाबा ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, और बाबा बचेंगे मतलब ज़्यादा चेहरा से वो अस्वस्थ भी नहीं लगते थे। तो मैं सामान्य बातचीत के क्रम में उनसे कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आपका इलाज चल रहा है कि नहीं, आप किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अपने लड़के के कहने पर, उसके दबाव में, पर मैं जानता हूँ कि मुझे डॉक्टर नहीं बचा सकेगा। मैंने कहा क्यों? बोले उन्होंने कहा कि मेरे कुंडली में मार्केस है, मेरे कुंडली में 3 मार्केस था, 2 को मैं काट चुका हूँ और ये इस मार्केस से निकलना संभव नहीं है और मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मैं उस दिन कुछ व्यस्त था और इतना जिज्ञासा लेकर बाबा के पास जाता था, लेकिन उस दिन मेरे पास कोई जिज्ञासा नहीं थी और मैं कुछ अलग काम में अपने आप को उनसे जल्दी से कहीं जाने के लिए था, कहीं चला जाना चाहता था। उनको ज़्यादा समय मैं उस दिन देने के इच्छा में नहीं था, लेकिन बाबा बताए जा रहे थे, फिर भी मैं उनके सम्मान में उनके पास बैठा। उन्होंने कहा कि तुम अलौकिक शक्ति के बारे में जानना चाहते हो ना? मैं कहा हाँ बताइए। बोले ठीक है, समय आने पर तुम्हें सारी जानकारी हो जाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि समय आने पर। हम बोले आप कुछ बताइए। बोले स्वतः तुम सब कुछ समझ जाओगे और इन सारी शक्तियों को समझ जाओगे। तो मैंने कहा कि ये जो आप मंत्र का जप करते हैं, ये कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने वो भी नहीं बताया। वो कहे कि समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे, पहले तुम स्वयं का कल्याण करोगे और फिर तुम्हारे द्वारा जन कल्याण किया जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि स्वयं का कल्याण और खासकर जन कल्याण, उस समय तो मेरे बात में ये सब कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई रुचि ही नहीं थी कि। लेकिन हाँ, मैं विवेकानंद का साहित्य बचपन से पढ़ा करता था। उन्होंने कहा कि एक समय, एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि तुम इन सारे तथ्य को अच्छी तरह समझोगे। फिर मैं शहर चला आया और बहुत दिनों के बाद मुझे पता चला कि बाबा का देहांत हो गया है और मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई। शायद मेरा परीक्षा था इसलिए मेरी सूचना नहीं दी गई। मैं उनके श्राद्ध में भी शामिल नहीं हो सका। मुझे बहुत ही दुख हुआ। लेकिन हाँ, मुझे और मैं आज भी बाबा के द्वारा दिए गए आशीर्वाद के फलीभूत होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। काश वो आशीर्वाद फलीभूत हो। लेकिन हाँ, कोई उन्हें सिद्धतांत्रिक कहता था, कोई उन्हें पंडित कहता था, कोई उन्हें ज्ञाता कहता था, और अब मैं ये भी जान चुका हूँ कि वो जिस मंत्र का जप हमेशा किया करते थे वो नवार्ण मंत्र ही था। जी हाँ, वो नवार्ण मंत्र था। नवार्ण मंत्र में ही ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति वाक सिद्ध हो सकता है, व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वो नवार्ण मंत्र ही था। मैं देवी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए एक बार फिर से दोहराता हूँ कि नवार्ण मंत्र पूर्ण समर्थ है और इससे वाक सिद्धि हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। जय माता दी।